हाय हाय गाविंदा गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। मैं नाना दे यार भाई, भारत और रशिया की हो चुकी है इतिहास की सबसे बड़ी डील, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान थर थर कांप उठा है। कौन सी डील हुई है वजह? यार भाई, मुझे इस बारे में नहीं पता। पाकिस्तान बड़ा हमारा मीडिया आजकल बातें कर रहा है कि भाई इंडिया रशिया के हालात काफी खराब है, इनके रिलेशन ठीक नहीं, लेकिन ये यहाँ पर डील हो हाँ गई। ना, बहुत तुम बोल रहे हो डील हो चुकी। अब ये ये तो देखते हैं, वॉच वो करते भी हैं भाई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वॉच हाँ करते हैं, काउंट ऑन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के कई देशों में भारत और रूस की चर्चाएं एक बार फिर से चलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय से भारत और रूस के बीच चले आ रहे कुछ प्रोजेक्ट की डील को फाइनलाइज कर लिया गया है। अच्छा। जहां रूस ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी शुरुआत आज से पहले किसी भी देश के साथ कौन सा नहीं की कदम गई उठाया है। हो भैया? हाँ यार। और हैरानी की बात यह है कि रूस ने भारत के साथ मिलकर केवल एक नहीं बल्कि दो प्रोजेक्ट की डील को फाइनल कर लिया है, दो जिसकी बातचीत प्रोजेक्ट? भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही थी। दरअसल हाल ही में जारी कौन की सी? गई एक खबर के मुताबिक रूस भारत के साथ अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर चुका अच्छा। है। और आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डील के बाद महाराष्ट्र के मुंबई में रूस का सबसे बड़ा बिजनेस चैम्बर भी ओपन किया जा चुका है। ओह, वैसे हो गया देखा है। जाए तो इस समय रूस के वैश्विक स्तर पर दो ही दोस्त देश हैं। पहला है भारत और दूसरा है चीन, बिल्कुल, ये जिनके दो ही साथ हैं। रूस की दोस्ती काफी अच्छी है। ऐसे में रूस ने भारत के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना उचित समझा, भाई, मुंबई में जिससे open चीन को ही कर एक दिया। बार सबसे फिर बड़ा। से वैश्विक स्तर पर भारत और रूस के द्वारा फटकार मिल चुकी है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस ने चीन को फटकार लगाते हुए एक बार फिर से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ये ना सब्सक्राइब दोस्ती जरूर तो कर ऐसी हुई लीजिए, यार। क्योंकि रशिया यह और इंडिया की आपके दोस्ती लिए कभी एक भाई सेकंड साहब का खत्म काम नहीं है, होगी बिल्कुल। यार। लेकिन इससे हमारी काफी और कोई बड़ी तोड़ मदद भी नहीं होती है। सकता। नहीं असल में देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से भारत और रूस की चर्चा दुनिया भर के देशों में बनी हुई है, और वह चर्चा इस बात की है कि दिन पर दिन भारत और रूस के रिलेशन अच्छे होते जा हाँ, रहे ये हैं, कोई शक और नहीं। दोनों देश के बीच दूरी बहुत ज्यादा हमारा होने के मीडिया ना कि बावजूद प्रोपेगेंडा भी फैला रहा नए नए हाँ। प्रोजेक्ट की शुरुआत की इनका जा काम रही भी है। दूसरा कोई नहीं है ना। और सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका और चीन नहीं चाहते कि भारत और रूस के रिश्ते लंबे समय तक हाँ। मजबूत बने इनको रहें, नुकसान ताकि है। रूस भारत के साथ मिलकर नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी रूस चीन के बजाय भारत को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त देख। देश मान रहा है, और जिन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है वह ज्यादातर भारत के साथ ही की जा रही है। अच्छा। और इस समय देखा जाए तो हाल ही के दिनों में भारत और रूस के बीच दो नए नए प्रोजेक्ट की डील फाइनल की लेकिन ये गई, प्रोजेक्ट है जिसमें कौन से से? एक हाँ। प्रोजेक्ट शुरू भी किया जा चुका है और दूसरे की तैयारी चल रही वो है। नहीं यार, दो और मिनट हाल हो ही में जारी की गई खबर के मुताबिक रूस भारत के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर चुका है, जिसके लिए रूस का सबसे बड़ा बिजनेस चैम्बर भारत के मुंबई यार, शहर में दूसरा बड़ा ओपन खोल किया है, जा ये चुका बहुत है। बड़ी बात है और ना। जब चीन को यह बात मालूम चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि चीन को यह लग रहा था कि भारत और रूस के बीच यह डील फाइनल नहीं हो पाएगी। फिलहाल रूस के द्वारा भारत में सबसे बड़े बिजनेस चैम्बर ओपन किए जाने के मेन रीजन की बात की जाए तो इस समय आपको मालूम होगा कि जो जियोपॉलिटिकल हालात इस समय चल रहे हैं, उससे रूस और ईरान पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया जा चुका है। हाँ, भाई, और खासकर लगे इस हैं समय अच्छे अमेरिका खासे। चाहता है कि कच्चे तेल की कीमत ग्लोबल मार्केट में बढ़े, और भारत जो रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहा है उसे न खरीदे, चाल होती है बल्कि ना। उसके बजाय भाई, भारत अमेरिका पैसा से कमा महंगे रहा है। दामों में कौन चाहता है कोई कच्चे पैसा तेल को कमाए? इंपोर्ट करें, जिससे अमेरिका को भी भारी मुनाफा हो सके। और हाल ही में जारी की गई इस रिपोर्ट को देखें तो भारत ने पिछले एक साल में रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर हाँ। $13 बिलियन की बचत की है। ओए, ओए। और आप ध्यान दें 13 तो यह कोई बिलियन छोटा डॉलर। मोटा अमाउंट तेल। नहीं है, बल्कि $13 बिलियन का बहुत इस्तेमाल बड़ी amount हम है। भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में भी कर वही सकते हैं। तो, ये बहुत जबकि बड़ी यही amount है। कच्चा तेल हमने रूस के बजाय किसी और देश से खरीदा होता तो भारत के यह $13 बिलियन भी नहीं बचते। कच्चे तेल को भाई खरीदने में ही खर्च हो बिल्कुल जाता। ऐसे ही। हाँ। इसीलिए
अमेरिका ने रूस और ईरान दोनों देशों पर सैंक्शन लगा दिया है ताकि भारत रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल न खरीद पाए और दोनों कंट्रीज के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वह पूरी तरह से बिगड़ जाए। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर इसका नया उपाय निकाल लिया है और जो बिजनेस चैम्बर वाह मुंबई यार। शहर में ओपन किया गया है वह भारत और रूस के इसी नए उपाय का पहला कदम है। हम आगे की अच्छा। जानकारी दें उससे पहले आपको एक जबरदस्त ऐप के बारे में बताते चलें। असल में देखा जाए तो पहले का जमाना चला गया है और अब रेडियो की जगह पर मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में आप मोबाइल के माध्यम से फ्री में ज्ञान लेने से पीछे ना रह जाए, इसलिए आज हम आपको रिकमेंड करेंगे कुकू एफएम को डाउनलोड करने के लिए, ये काफी जिस पर ज्यादा आपको अच्छी कई चीज है। सारी हाँ। ऑडियो बुक्स मिल जाएगी जिन्हें आप सुनकर नॉलेज पा सकते हैं। और हमने इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप इस ऐप को तुरंत अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट भी मिलेगी। और अगर आप अभी तुरंत जबरदस्त हमारे यार। द्वारा दिए गए ये लिंक ऐप से बहुत डाउनलोड जबरदस्त करते हैं तो आपको एक मेरी हफ्ते की का अपनी। फ्री ट्रायल भी मिलेगा। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। असल में देखा जाए तो रूस में कई ऐसे एरियाज है जो कि अभी भी अंडर डेवलप्ड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पर भी नेचुरल गैस और कच्चे तेल के कई भंडार मौजूद है। लेकिन केवल रूसी कंपनियां इतनी कैपेबल नहीं है कि वह सभी कच्चे तेल के कुओं और नेचुरल गैस के भंडार पर काम हाँ, कर इतनी ज्यादा जो सके। इतने इसीलिए कितने रूस खुदाई किसी करे। दूसरे वही तो। देश में मौका तलाश रहा था ताकि उस देश की कंपनियां रूस में आकर नेचुरल गैस और कच्चे तेल के कुओं पर अपनी तकनीक से काम कर सके। और ऐसे में रूस को केवल 2 ही देश में मौका नजर आया, क्योंकि इस समय जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं वैसे में भारत और चीन केवल 2 ही ऐसे देश हैं जिनके साथ रूस की दोस्ती काफी गहरी है। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में रूस ने यह प्रोजेक्ट चीन को सौंपने का प्लान बनाया, लेकिन रूस को यह बात अच्छे से मालूम थी कि अगर इस एरिया में चीनी कंपनी को लाया गया तो चीन इसे अपने कब्जे में ले लेगा। इसके अलावा अपने ही लोगों को यहाँ पर टॉप ऑफिसर्स बनाएगा और जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे वह सभी लोग चाइनीज होंगे, जबकि रूस के किसी भी वर्कर को इसमें काम करने का मौका नहीं दिया ये चाइना जाएगा। की तो ये इसी चीजें के पाकिस्तान में समाधान भी से कर रहा है। निपटने के इस बैग में लिए देख रूस ने अपने हाथ वो को तो भारत भागे की हैं, ओर वो बढ़ाया भागे। और ये रूस ने लेने को भारत के बैठे। साथ इसकी शुरुआत कर दी। इसीलिए हाल ही में रूस ने भारत में आज तक का सबसे बड़ा चैम्बर बनाया और आपको बता दें कि यह रूस का भारत में दूसरा बिजनेस चैम्बर है। रूस ने यह वाह चैम्बर यार। इसलिए बनाया ताकि भारत और रूस के अगलों ने बीच देख लिया ट्रेड ना, करने भारत में के कोई साथ भी डील दिक्कत करने न हाँ। हो। आए थे। और इस रिपोर्ट को देखें तो भारत और रूस के बीच आने वाले 3 सालों में $100 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड पहुंचाने का टारगेट देख। रखा गया है, जबकि इस कमाल, साल टारगेट भारत मिला और दिया। रूस के बीच गुड्स और 100 सर्विसेज का बिलियन बायलैटरल ट्रेड लगभग $55 बिलियन के नए मार्क को टच कर चुका है। और आपको बता दें कि अच्छा। पिछले भाई, 2 साल 55 तक पहले पहुंच चुका है। भारत रूस के साथ जो गुड्स और सर्विस ट्रेड पार्टनर का इधर हमारी 20वां टोटल सबसे 25 बड़ा बिलियन देश डॉलर था, भी नहीं है। वह आज के समय में दुनिया ट्रेड के साथ। पार्टनर का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। यानी कि ओए, भारत ओए। और रूस के बीच पिछले 2 सालों में उतना ज्यादा ट्रेड हुआ है जितना आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और अच्छी बात यह है भारत कि सारे भारत रिकॉर्ड में तोड़ता रूस से जा रहा है। जिन चीजों का इंपोर्ट चौथा किया बड़ा है नहीं हो रहा उसके है। माध्यम से हाँ, डॉलर नहीं हो की रहा एक है। भारी मात्रा को खर्च होने से बचाया है। बाकी आपको क्या लगता है कि आने वाले 3 इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई देखो, दुनिया में सबसे बड़ा जो बिजनेस चैम्बर है वो रशिया ने खोल दिया भारत के मुंबई अंदर। में। और भाई $100 बिलियन का 3 सालों के अंदर अंदर इनका भाई टारगेट है कि हमने ये चीज करनी है, हमने ट्रेड को अपना लेकर जाना है। 55 पे पहुंचा हुआ है। वही ना। और भाई भारत को $13 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है रशिया से भाई सब सस्ता तेल लेकर। ला अंदाजा वजह हम $1 मिलियन के डॉलर के लिए IMF के नीचे लेटे हुए हैं। उन्होंने खाली तेल में इतना खाली रशिया जो खरीदा और साफ करे और दूसरे में मुल्क- अक्ल है ना, हमारे तरह गधे तो नहीं है वो लोग। हाँ। बात करो टकी करो, हमने भारत और ट्रेड ही खत्म कर दी। हाँ। जो वहां से सस्ता टमाटर, सस्ता आलू, सस्ता प्याज मिलता था, इन्होंने कहा भाई साहब हमारा बाप चाइना हमें देगा, हमारा बाप दुबई है वो हमें देगा, भारत किस खेत की मूली है। बिल्कुल। भाई अब वो गिर रहे हैं भारत के आगे, लेकिन उधर भारत एक नई उड़ान पे जा रहा है। बिल्कुल। हमें तो वो मुंह नहीं लगाता यार।
भाई $13 बिलियन सिर्फ उसने 1 साल के अंदर बचत मारी और है। मेरे भाई अमेरिका ने सेक्शन भी लगाए पर ठोक के रखा, फिर भी तजारत जारी रखी है रशिया के साथ, देखना। वही क्योंकि तो। उन्हें कई हर मुल्क पे लगाई हुई है, ईरान पे लगाई हुई है, रशिया पे भी लगाई, लेकिन उसके इसके बावजूद बावजूद मोदी जी ने ट्रेड जारी और रखा। भाई आज इंडिया और भाई रशिया का एक नया भाई साहब बिजनेस डील ये चीज हुई है और ये एक बहुत बड़ी छलांग है वजह कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा चैम्बर आज मुंबई के अंदर रशिया ने खोल दी। बिल्कुल। और भाई आने वाला फ्यूचर तो मैं कहता हूँ अब इंडिया का, अब इंडिया को कौन रोक सकता है? इतनी बड़ी जो देश छलांगे मारो उसको कौन आगे पकड़ बिल्कुल सकता है? वजह कोई शक नहीं है। आज चाइना की भारत ने बजा के रख दिया। आज चाइना की इकॉनमी क्रैश हो रही है। आज चाइना को मुंह लगाने वाला देश कोई नहीं है, क्योंकि भारत ने इस दुनिया में अपना ऐसा पांव जमा लिया है कि देश भारत के अलावा किसी और को देखते ही नहीं ऐसे है। बदी और ठोकर क्या हो सकती है? उन्हें देखो कुओं की खुदाई करनी है, क्योंकि रशिया की हर जगह पे तेल है। बिल्कुल। ये उसे पॉइंट नजर आया कि इंडिया है, हाँ इंडिया की अब कंपनियां जाके उधर खुदाई करेंगी और सबसे ये बेहतरीन हाल है। बिल्कुल, क्योंकि चाइना आपको पता है अपने कहता है हमारे अपने वर्कर्स हो, वर्कर और हो कोई ना वहां ना पे हो। वर्कर है। ये अगर तो चाइना इंडिया हुआ तो इंडिया दोनों के मिलके वर्कर भी काम हो, करें। दोनों मिलके काम करें 50-50 50-50। ये होता है भाई साहब बिजनेस में आगे बढ़ना। मैं कहता हूँ अब भारत को इस दुनिया की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता यार। तो यार आपकी क्या थॉट है जो आज इतनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया के हाथ लगी है? इधर ही वीडियो खत्म तो करते हैं।